इस जाइंट को इंग्लैंड की क्वीन के साथ डिनर पर बुलाया गया था। जैसे ही वो कुर्सी पर बैठा, कुर्सी उसके भारी वजन से टूटते टूटते बची। एक आम डिश को परोसने के लिए भी सीढ़ी लगानी पड़ी और खाने के लिए जो चम्मच कांटे दिए गए वो तलवार और फावड़े जैसे थे। जाइंट ने फावड़े जैसे फोर्क से आराम से रोटियों का ढेर उठाया, उसे अंडे में डुबोकर एक ही बार में गटक गया। उसके चेहरे पर खुशी झलक उठी। क्वीन के इशारे पर एक बड़ी सी कॉफी की केतली हाथों हाथ पास होती हुई उस तक पहुंची और फिर सीधे उसके कटोरे में डाली गई। रॉयल मैनर्स के हिसाब से उसने पूरी कॉफी एक ही सांस में पी डाली, लेकिन जल्दी ही वो उसका स्वाद सहन नहीं कर पाया। उसे लग गया कि इंसानों का खाना तो ठीक है, लेकिन उनके ड्रिंक से ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। फिर उसने अपनी जेब से निकाली अपनी स्पेशल हरे रंग की होममेड सोडा की बोतल। वहीं पास बैठी छोटी लड़की के चेहरे पर शर्म और डर की मिलीजुली भावना थी, क्योंकि उसने पहले ही उस सोडे का असर खुद देखा था जब वो जाइंट के घर पर गई थी। ये एक ऐसी सोडा थी जिसके बुलबुले ऊपर नहीं बल्कि नीचे जाते थे। हर कोई जानता है कि ऊपर उठते बुलबुले वाले सोडे से डकार आती है तो नीचे गिरते बुलबुलों से क्या होगा। इसका अंदाजा सिर्फ वही लगा सकता था जिसने ये देखा हो। लड़की आज तक नहीं भूल पाई थी कि उस हरी सोडे को पीने के बाद क्या हुआ था, और आज जाइंट फिर से वही रहस्यमयी सोडा ले आया था। उसने उसे क्रिस्टल के ग्लासों में डालकर सभी को ऑफर किया। मान रखने के लिए सबने गिलास ले लिया और जैसे ही सबने एक ही घूंट में वो सोडा पी लिया, उनके चेहरे के हाव भाव अजीब से हो गए। कुछ सेकंड के अंदर ही सबसे पहले एक नौकर ने कंट्रोल खोया, फिर सिक्योरिटी गार्ड्स ने, और आखिर में तो खुद क्वीन भी अपने आप को संभाल नहीं पाई। पूरे पैलेस में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगीं और रॉयल कुत्तों को फौरन कमरे से बाहर कर दिया गया। क्वीन ने गहरी सांस ली और ये शानदार डिनर अब जाकर खत्म हुआ। इस जाइंट को इंग्लैंड की क्वीन के साथ डिनर पर बुलाया गया था। जैसे ही वो कुर्सी पर बैठा, कुर्सी उसके भारी वजन से टूटते टूटते बची। एक आम डिश को परोसने के लिए भी सीढ़ी लगानी पड़ी और खाने के लिए जो चम्मच कांटे दिए गए वो तलवार और फावड़े जैसे थे। जाइंट ने फावड़े जैसे फोर्क से आराम से रोटियों का ढेर उठाया, उसे अंडे में डुबोकर एक ही बार में गटक गया। उसके चेहरे पर खुशी झलक उठी। क्वीन के इशारे पर एक बड़ी सी कॉफी की केतली हाथों हाथ पास होती हुई उस तक पहुंची और फिर सीधे उसके कटोरे में डाली गई। रॉयल मैनर्स के हिसाब से उसने पूरी कॉफी एक ही सांस में पी डाली, लेकिन जल्दी ही वो उसका स्वाद सहन नहीं कर पाया। उसे लग गया कि इंसानों का खाना तो ठीक है, लेकिन उनके ड्रिंक से ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। फिर उसने अपनी जेब से निकाली अपनी स्पेशल हरे रंग की होममेड सोडा की बोतल। वहीं पास बैठी छोटी लड़की के चेहरे पर शर्म और डर की मिलीजुली भावना थी, क्योंकि उसने पहले ही उस सोडे का असर खुद देखा था जब वो जाइंट के घर पर गई थी। ये एक ऐसी सोडा थी जिसके बुलबुले ऊपर नहीं बल्कि नीचे जाते थे। हर कोई जानता है कि ऊपर उठते बुलबुले वाले सोडे से डकार आती है तो नीचे गिरते बुलबुलों से क्या होगा। इसका अंदाजा सिर्फ वही लगा सकता था जिसने ये देखा हो। लड़की आज तक नहीं भूल पाई थी कि उस हरी सोडे को पीने के बाद क्या हुआ था, और आज जाइंट फिर से वही रहस्यमयी सोडा ले आया था। उसने उसे क्रिस्टल के ग्लासों में डालकर सभी को ऑफर किया। मान रखने के लिए सबने गिलास ले लिया और जैसे ही सबने एक ही घूंट में वो सोडा पी लिया, उनके चेहरे के हाव भाव अजीब से हो गए। कुछ सेकंड के अंदर ही सबसे पहले एक नौकर ने कंट्रोल खोया, फिर सिक्योरिटी गार्ड्स ने, और आखिर में तो खुद क्वीन भी अपने आप को संभाल नहीं पाई। पूरे पैलेस में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगीं और रॉयल कुत्तों को फौरन कमरे से बाहर कर दिया गया। क्वीन ने गहरी सांस ली और ये शान